हाय गाइस, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। आज मैं न्यूमोनिक्स कोड की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जीएस वाले क्वेश्चंस में डेट वाली प्रॉब्लम आपको होती है कि डेट्स कैसे याद किया जाए, डेट्स और सन, कौन सा पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ है या एंड सो ऑन। जैसे मैं ये आगे एग्जांपल लेकर के आया हूँ कि ये पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, ये युद्ध कब स्टार्ट हुआ। जो डेट्स वाली चीज़ होती हैं इसमें एग्ज़ाम्स में आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इसको याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक जो मुझे समझ में आती है और मैंने कई टॉपर्स से बात किया है, उन्होंने सारे के सारे न्यूमोनिक्स से ही डेट्स को याद रखते हैं। तो अपनी वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी न करते हुए हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यार, न्यूमोनिक्स मालूम करने के लिए आपको ये सारे कोड्स याद होने चाहिए। 1 2 3 1 से 0 तक का, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये कोड्स याद किया हुआ है तो आप न्यूमोनिक्स के कई सारे कोड खुद से बना सकते हैं। तो जैसे 1 का कोड होता है TD, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 का J और G, 7 का K और C, 8 का FV, 9 का PV, 0 का ZS। अब इसे याद करने के लिए आप अलग अलग अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। जैसे कुछ की तो ट्रिक ये है कि मान लीजिए हमने 1 लिख दिया है, ठीक है। अगर 1 के ऊपर एक डंडा हम और खींच दे रहे हैं तो ये टी बन जा रहा है, और इसके आसपास में गोला खींच दे रहे हैं तो ये डी बन जा रहा है। तो 1 का जो कोड है वो टी और डी हो गया। अगर हम 2 को 90 डिग्री पे रोटेट कर दे रहे हैं, यानी ये 2 है, अगर इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं तो कुछ इस तरीके का शेप आता है, यानी एन का शेप आता है। और सेम काम हम इसमें कर देते हैं, 3 में कर देते हैं तो जो है एम का शेप आ जाता है। ऐसे ही आर, अगर हम आप लोगों ने अगर हिंदी वाली गिनती सुनी होगी तो उसमें 1 को ऐसे, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे लिखते हैं। हाँ, तो आर, तो ये आर का शेप है या 4 का शेप है, तो 4 का कोड आर हो गया। 5, हम अपने हथेली को लेते हैं। हाँ, हथेली की 4 उंगली को एक साइड में, और अगर ये अपने अंगूठे को 90 डिग्री पे रखते हैं तो हथेली में होती है 5 उंगलियां, और 90 ये उंगलियों को अंगूठे से अगर 90 डिग्री पे रखते हैं तो ये शेप आता है एल का। तो इसका कोड हो जाएगा एल, 5 का कोड हो जाएगा एल, और 6 का कोड जे और जी। अगर 6 को हम मिरर इमेज में देखते हैं, अगर 6 का मिरर इमेज करते हैं तो ये कुछ ऐसे ही आता है ना, जे की तरह। तो इसको 6 को जे से याद कर सकते हैं। और अगर 6 में हम इस तरीके से कर दे रहे हैं तो ये जी बन जा रहा है, तो इससे आप जे और जी याद कर सकते हैं। केसी भी ऐसे याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये है तो ऐसे सी हो रहा है, और के लिए अगर हम ये वाला आगे कर दे रहे हैं और ये वाला उठा करके इधर दे रहे हैं तो हो जा रहा है के, तो के और सी इसका हो गया। अब 8 और 9 का आप अपने हिसाब से देख लेंगे। 8 का हो जाएगा FV, 9 का हो जाएगा PB, और 0 का हो जाएगा ZS। तो ये कोड्स आप अपने हिसाब से याद कर लेंगे। अगर आप देखेंगे कि आपने कोड्स याद कर लिए हैं तो आपके लिए हर चीज़ें याद करना अपने आप से आप बना करके भी आराम से याद कर सकते हैं। जैसे हमने याद किया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी जो ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, कभी कभी वो लोग पागल हो जाते हैं। आपने अक्सर सुना भी होगा कि उसको इतना ज्ञान हो गया कि उसको सब लोग पागल कहते हैं। तो ज्ञानी लोग पागल होते हैं। जहाँ आपके पास में ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा तो ज्ञान से आप ज्ञानी पकड़ेंगे और आपको तुरंत याद आ जाएगा ज्ञानी लोग पागल होते हैं। और जैसे आपको ये याद हुआ तो PAGAL, तो इसका एक रूल होता है कि इसमें जितने वर्ड्स आए, जितने लेटर्स आए हुए हैं उसको रख करके और सबको हम काट देते हैं। मान लीजिए जितने भी वावेल्स होते हैं वो ऑलरेडी कट ही जाते हैं। तो इसमें ए भी वावेल है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बच रहा है PGL। P भी आ रहा है, G भी आ रहा है, L भी आ रहा है। तो P का कोड होता है 9, G का 6, L का 5। तो अब हम सन की बात कर रहे हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो 1 सबसे पहले ऑलरेडी लग ही जाता है। तो हम 1 को अलग ही करके चलते हैं। जितने भी कोड आएंगे 1 उसमें मान के चलेंगे कि 1 लगना ही है, ठीक है। तो पागल से हो गया 9, 6, 5, यानी 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार स्टार्ट हुआ, ठीक है। ऐसे ही हो जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
अब आप याद कर लीजिए कि राजनीति में, देश की राजनीति में आजकल बीजेपी की दादागिरी चल रही है, या फिर मेरे दादा बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर। कोई भी कहानी आप बना करके आप याद कर सकते हैं, तो जहाँ पे भी दादा आएगा आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए, दादा आ रहा है तो इसका मतलब मेरे दादा बीजेपी के सपोर्टर। तो बी से हो जाएगा 9, जे से हो जाएगा 6 और पी से हो जाएगा 9, तो 1 ऑलरेडी लग जाएगा, तो 1969। ठीक है, नोबेल पुरस्कार ऐसे भी याद ही रहता है, इसको भी ऐसे ही याद कर सकते हैं कि वावेल को काट दिया जाता है, तो BST यानी 9, S फॉर 0, T फॉर 1, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ। ऐसे ही ऑस्कर पुरस्कार PNB। अब आप इसके लिए कुछ भी कहानी अपने आप से बना सकते हैं कि जो लोग ऑस्कर पुरस्कार पाते हैं उनका खाता PNB में ज़रूर होना चाहिए। जिनको भी ऑस्कर मिलना होता है उनके लिए कंडीशन रखी जाती है कि उनका खाता PNB में जरूर होना चाहिए। एक कहानी बना करके ऐसे ही याद कर लेंगे आप। तो PNB से हो जाएगा P फॉर 9, N फॉर 2, B फॉर 9, यानी 1929 में ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुआ है। फिल्म फेयर पुरस्कार, जो लोग फिल्म फेयर पुरस्कार जीतते हैं उन्हें प्लेन पर बैठने का मौका दिया जाता है। कोई भी कहानी ऐसे ही सोच लीजिए कि जहाँ पे फिल्म फेयर आएगा तो आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि जिन लोगों को फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता है वो लोग प्लेन में बैठ करके उसे लेने जाते हैं या फिर उन्हें प्लेन में बैठने का मौका मिलता है। तो PLN, P फॉर 9, L फॉर 5, N फॉर 2, 1952 में स्टार्ट हुआ है। मिस यूनिवर्स ये भी हो जाएगा प्लेन ही, तो एक को काट देंगे, ई को भी काट देंगे, दोनों वावेल है, तो आ रहा है PLN। ठीक है, P फॉर 9, L फॉर 5, N फॉर 2, 1952 में। यानी जो मिस यूनिवर्स बनती हैं वो उनको भी प्लेन में बैठने का मौका मिलता है। कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं। मिस वर्ल्ड बनने के लिए ब्लड डोनेट करना नेसेसरी है। मिस वर्ल्ड बनने के लिए ब्लड डोनेट करना नेसेसरी है, तो O वावेल है, इसको काट देंगे, आ रहा है BLD। B फॉर 9, L फॉर 5, D फॉर 1, 1951 में मिस वर्ल्ड चालू हुआ। अर्जुन पुरस्कार, महाभारत में अर्जुन की सबसे ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, ऐसे आप एक कहानी बना के याद कर सकते हैं। तो अर्जुन से आपको याद आना चाहिए कि उनकी बेइज्जती हुई थी। ठीक है, तो ई काट देंगे, ए काट देंगे, आई काट देंगे, ये सब वावेल है, तो BJT। ठीक है, तो 961 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट हुआ। ऐसे ही मैग्सेसे पुरस्कार, इसके लिए आप कहानी कुछ भी वो कर सकते हैं, इसमें हमको ब्लैक याद करना है। ठीक है, तो ब्लैक ओरिजिन के लोगों को ज़्यादातर मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। मैग्सेसे पुरस्कार ब्लैक ओरिजिन, तो जैसे मैग्सेसे आए तो कोई ना कोई ऐसी कहानी बना करके रखिए कि मैग्सेसे आते ही आपके दिमाग में ब्लैक आना चाहिए। तो और एक बात आप लोग बिल्कुल याद रखिए गाइस कि आपको चाहे ये ना याद रहे, कुछ लोग हो सकता है कमेंट में आकर ये बोल सकते हैं कि हम ये इतनी कहानी याद करने से अच्छा है कि सन याद कर लेंगे। तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंट होकर के ये बोल सकता हूँ कि आप ये वर्ड्स और कहानी याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इमेज को जल्दी कैच करता है। अगर हम कोई इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि ज्ञानी जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है वो पागल हो जाता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रहेगी। और अगर आप इसके लिए 1965 याद करेंगे तो हो सकता है आज याद रहे, 4 दिन बाद भूल जाए। लेकिन अगर आप एक कहानी ये क्रिएट कर लेते हैं कि ज्ञानी लोग, हो सकता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग कभी कभी पागल हो जाते हैं, तो ज्ञानी से जब भी ज्ञान आएगा तो पागल याद आ ही जाएगा आपको। और अगर पागल याद आ गया और आपको न्यूमोनिक्स के नियम्स रूल मालूम है तो इससे आप PAGAL करके AA को काटेंगे, PGL यानी 9, 6 और 5। आराम से इसको बना सकते हैं। ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, केवल एक बार आपको याद करना है। ऐसे ही मैग्सेसे पुरस्कार आपके दिमाग में आना चाहिए। ब्लैक से हो जाएगा BLC। हाँ, तो
9, 5 और 0। मैग्सेसे पुरस्कार, सॉरी, C4 होता है 7। तो मैग्सेसे पुरस्कार आपका हो जाएगा 1957। मैग्सेसे पुरस्कार आपका 1957 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो इस तरीके की ट्रिक से मैं आपको पूरी जीके की जितनी भी डेट्स हैं या इस तरीके की चीज़ें जो जिसमें संख्याओं का यूज होता है बड़ी आसानी से याद करवा दूंगा।